एक और ज्ञान का सेशन ले लेते हैं। आज लगाता हूँ मैं फोन को अपने स्टैंड पे। तो थोड़ा ज्ञान का सेशन ले ही लेते हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते और मेरे को कंटेंट क्रिएशन ट्राई करना है, कंटेंट क्रिएशन नहीं करने दे रहे हैं, तो मे भी इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उनको भी बिलीव ना हो, ट्रस्ट ना हो उस चीज को लेके। जैसा कि मेरे को एक बंदे का कमेंट आया था और मैंने एक रील भी देखी थी। तो जितना मैं आइडियाज है तो मैं आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सारी मेरे दिमाग की उपज है, सारा का सारा मैंने क्रिएट किया है। तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक बंदा बता रहा था, नया कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, वो भी मेरी तरह। उसको मिनिमम 6 महीने हो गए थे कंटेंट क्रिएशन किए हुए। मेरे को 2022 से इतना टाइम हो गया, पर लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, इम्प्रूव की, अपने आप से इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो उस बंदे ने ये बोली थी कि यार पिछले 6 महीने से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, मेरे घर वाले मेरे को गालियां दे रहे थे कि क्या कंटेंट क्रिएशन करता है, फालतूगिरी है, ये सारी चीजें मत कर, इससे फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे। उसको कुछ नहीं, उसके पास एक ब्रांड डील है, उसने शॉप पे जाके कोलैबोरेशन वीडियो के शॉप का प्रमोशन किया, किसी कार्ट वाले का प्रमोशन कर दिया, किसी ठेले वाले का प्रमोशन कर दिया। तो ऐसे करते करते उसने मात्र कुछ दिनों के अंदर 7,000 से 10,000 रुपए कमा लिया। और उसने 7,000 10,000 रुपए लिए, अपने फैमिली के पास गया, पापा के पास गया, बोला पापा ये देखो, ये मेरी एक हफ्ते की कमाई है और मैंने एक हफ्ते में 10,000 रुपए कमा लिए। तो इस मेथड को हम दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप कह सकते हैं कि मेरे पापा मम्मी प्यार नहीं करते, वो पैसे से प्यार करते हैं, उन्होंने पैसा देखा तो भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने ये भी बताया था कि जैसे उन्होंने पैसा देखा तो उसके पापा मम्मी कह रहे थे कि तेरे को ट्राइपॉड की जरूरत है, स्टैंड की जरूरत है, तो मैं लाके दे देता हूँ। तो इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखें, दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला तो ये कि आप बोलेंगे कि भाई तुम पहले नहीं कमा रहा था तो मेरी वैल्यू नहीं थी, अब मैं कमाने लग गया, दिख रहा है पैसा आ रहा है, तो ये लालच में मेरे पीछे आ रहे हैं कि ये पैसा कमाने लड़ गया, लड़का ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये कि भाई उनकी जनरेशन में आज से हम इंटरनेट आया, जो अभी तक प्रॉपर इंटरनेट जिसका यूटिलाइज हुआ 2016 के बाद से आना चालू हो गया, जो कि जियो की वजह से हुआ है। तो उससे पहले इंटरनेट की दुनिया में कोई था नहीं। इंटरनेट की दुनिया उनके पास थी जो ऑलरेडी वेल्थी लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो लोग कंटेंट यूज करते थे। भाई उन लोगों के पास था कंटेंट बनाने के लिए फोन, बड़े बड़े कैमरेज और इंटरनेट, वीडियोस अपलोड करने के लिए, देखने के लिए। उस समय मेरे को भी याद है जब मेरे भैया छोटे थे और मैं भी छोटा था, ये नहीं कि मैं बड़ा था, हाँ, तो हम लोग छोटे छोटे थे। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, उस समय मूवीज देखना हो, कोई शो देखना हो, नई मूवी है ये, तो हमको क्या करना पड़ता था, हम जाते थे साइबर कैफे वाले के पास, उसको 10 रुपए देते थे, मेमोरी कार्ड देते थे या पेन ड्राइव देते थे, कि बोलते थे कि भाई इसमें फिल कर। मैं 2004 का बर्थ है मेरा, मैं उस जमाने को देख के आ सकता। तो ये बात सोचो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से 20-25 साल बड़े हैं, तो वो 1980 1970 के हैं। तो उस समय ना कोई इंटरनेट था। 1947 में भारत को आजाद हुआ था। उसके बाद 30-40 साल के बाद कितना ही डेवलप्ड हुआ। उस समय उस टाइम से और इस टाइम में बहुत अंतर है। तो उस चीज के बारे में हमारी फैमिली को आइडिया नहीं, ना कि आपके किसी रिलेटिव। आपके अगर किसी रिलेटिव में भी अगर कोई कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहा, अच्छा खासा नहीं कमा रहा, पर मंथली मैनेज कर ले रहा, 5,000 7,000 उसकी अर्निंग आ जा रही है और वो अपना खर्चा निकाल ले रहा है, इतना कर लेता है उस तुम्हारे फैमिली में, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी फैमिली में मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई करने वाला अकेला आदमी हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जिनको मैं बोलता हूँ बनाने के लिए, मैं अपने बड़े भाई को बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएशन करो यार, आप लोग टीचर हो, आप लोगों को पढ़ाने, मेरे इतने जानने में टीचर है जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मैं उन सब की टीम बना के एक कोर्स लॉन्च कर दूं ना, मेरे को गारंटीड है जिस तरीके से खान सर पढ़ाते हैं ना, तो उन तरीके उतना अच्छा तो नहीं कह सकता, पर लेकिन उनकी कॉपी कह सकते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया। और मैंने आज से 1.5-2 साल पहले जो चीजें पढ़ी थी, वो सारी की चीजें मेरे को याद है। मेरे को 2024 में मेरा डिप्रेशन का टाइम था, 2025 मेरा पूरा बर्बाद गया। 2 साल पहले जो मैंने सारी चीजें पढ़ी थी एज इट इज, एक भी चीजें गायब हुए, वो सारी की सारी चीजें मेरे दिमाग में। तो इतना अच्छा पढ़ाते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग यार इतना अच्छा पढ़ाते हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं तैयार करते, ट्राई करके देखो। चला तो बढ़िया, 1 साल कोशिश करो, उससे ज्यादा मत करो। मैंने तो उनको यही बोल दिया कि 1 साल करो, हर दिन आपको एक वीडियो बनानी है, चाहे कोई सी भी बनाओ, आप उसमें मोटिवेशन दे दो बच्चों को या कोई चैप्टर क्लियर करा दो। ऐसे चाहे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जैसे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो रीजनिंग में फिगर काउंटिंग का में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्लो लिम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो
तो इन सब को पढ़ाना चालू करो। मैथ में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, बोट स्ट्रीम, ये सारे चैप्टर पढ़ाओ उनको, ये सारी चीजें बताओ जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है। वो सारी चीजें एक बार बना के देखो, पढ़ा के देखो। मे भी फ्यूचर में तुम्हारा लक अच्छा हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तुम तो कमा रहे हो, तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, उसके बाद ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। मेरी तरह फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, आधे घंटे की क्लास लो, 1 घंटे की क्लास लो, उसको थोड़ा बहुत एडिट करो, अपलोड कर दो। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है तो सीधा क्या करो, एक बोर्ड लो, बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दो, जैसे आप पहले पढ़ाया करते। डिजिटल बोर्ड के पैसे नहीं है तो जैसे अलग पांडे सर ने स्टार्ट किया था, बाकी सारे टीचरों ने, अलग पांडे सर की बात कर रहा हूँ, हर टीचर ने ऐसी अपने मतलब टीचिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। उन्होंने भी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से, चौक से और मार्कर से पढ़ाना शुरू किया। आप भी शुरू करो, 1 साल कोशिश करो। अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं, उसके बाद छोड़ देना। कम से कम ये तो कहने के लिए हो जाएगा कि आपने कोशिश करी, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि आप 2 सिनेरियो से देख सकते हैं। पहले कि आपकी फैमिली पैसे की लालची है, देखा पैसा तो आ गए, झटपट आपसे मिलने, बात करने, बोल रहे हैं मैं तुम्हारा सपोर्ट करो। दूसरा ये कि आपकी फैमिली को तो विश्वास नहीं था, उन्होंने कहीं देखा ही नहीं था कि भाई कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने कहीं देखा ही नहीं था। इस कारण से उनको लग रहा है कि भाई कंटेंट क्रिएशन में कोई पैसा नहीं है, तो उनके हिसाब से वो ठीक है अपनी जगह, आपके हिसाब से आप ठीक हो अपनी जगह। तो इसमें गलत कौन है? जैसे कि एक सिनेरियो है, आपके पापा उधर खड़े हैं और मैं इधर खड़ा हूं, या आप उधर खड़े हैं, आपकी फैमिली मेंबर इधर खड़े हैं, वहां पे बीच में 6 ड्रॉ किया जाए, वो अपनी तरफ से देखेंगे उनको 9 दिखेगा, आप इधर से देखोगे आपको 6 दिखे। तो इसमें गलत कौन है? क्योंकि आप भी अपनी जगह 6 सही देख रहे हो और वो भी घूम के अपनी जगह 9 सही देख रहे हैं, तो 6 भी सही है, 9 भी सही है। तो आप दोनों में गलत कौन है फिर? तो गलत कोई नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। पर लेकिन उनका टाइम अलग था, आपका टाइम अलग है। आप अपने जनरेशन में जेनजी है, वो अपनी जनरेशन में मिलेनियल है, और सॉरी जो भी कहते हैं वो है, उनके जनरेशन पुरानी है, काफी ओल्ड है, उनको समझ नहीं आता है। अगर आपके जैसे कि बोला जाता है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, उनको पता है, उन्होंने देखा है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने से, जॉब करने से पैसे मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे खानदान में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने देख रखा है वो चीज। पर लेकिन कंटेंट क्रिएशन आज से पहले उन्होंने नहीं देखा है भाई, ना देखा ना सुनी हुई चीज पे वो इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे करे? तुम्हारे कहने से ट्रस्ट कर ले, तुम तो डेली कुछ ना कुछ कहते हो, डेली कुछ ना कुछ बात बताते हो, तो नहीं करेंगे ना ट्रस्ट। तो ये चीज मेरे को भी पता है, मैं भी कंटेंट क्रिएशन छुपा के इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनको बता दूंगा ना, तो वो भी बोलेंगे कि ये टाइम बर्बाद कर रहा है, बेफालतू की चीज कर। और जिस दिन मैं अपने गोल को पूरा करके जो YouTube का फर्स्ट पेमेंट आती है $100 की, अगर वो भी लेके $100 मतलब 8, 8,500 या 9,000 रुपए होते, सिर्फ उतने ही रुपए लेके मैं बोल दूं पापा ये मेरी 1 महीने की कमाई है, मैंने YouTube पे कुछ नहीं किया, डेली एक वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, हर महीने में 8,000 रुपए, तो वो मेरा सपोर्ट करेंगे कि भाई तू इसके साथ साथ अपनी जॉब भी कर सकता है, तेरे को अगर बिजनेस करना तो ये बोलेंगे तो बिजनेस भी करो, साथ साथ यूट्यूब चैनल भी रन कर। यूट्यूब चैनल पे तू एक वीडियो अपलोड करेगा, 2 घंटा वहां टाइम देगा, 2 घंटा डेली मतलब 30 दिन में 60 घंटे अपलोड, 60 घंटे मेहनत करके तू महीने का 10,000 रुपए कमा रहा। कम थोड़ी ना है जो महीने का, इवन लोग पूरे दिन दिमाग लगाते हैं, पूरा दिन जॉब करते हैं, उसके बाद भी प्राइवेट नौकरी में 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीना कमाते हैं। उनको दिख गया, उनको विश्वास हो गया कि भाई हाँ कमाया जाता है यूट्यूब से, तभी तो वो सपोर्ट करेंगे उनको। ना उन्होंने देखा ना भी कुछ किया, तो इस तरीके से उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते। आप कह नहीं सकते आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, इसमें ना वो गलत है ना आप गलत है। आपको समझना पड़ेगा उसके उनकी अंडरस्टैंडिंग। वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका मेंटली लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है, वो सारी चीजें कैच कर पाए, पकड़ पाए कि अभी क्या जनरेशन में चल रहा है, बच्चों को क्या पसंद है। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड है, तो आप अपनी चीजें उनकी चीजें भी समझ सकते हैं, उनको अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्यादा उनको बताने की, डिटेल और शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि पापा ऐसा है, मम्मी ऐसा है, फैमिली को बताने की जरूरत। मेहनत करो, जिस दिन थोड़ा सा भी रिजल्ट आ जाएगा, 1% या 0.5% भी रिजल्ट आएगा, उस दिन आप अपनी फैमिली को बोलोगे ना कि ये देखो मैं महीने का 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 जितना भी कंटेंट क्रिएशन से कमा रहा हूँ, पापा मैं ये कर ले रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ, भैया मैं ये कर पा रहा हूँ, मम्मी मैं ये कर पा रहा हूँ। तो उनको भी बिलीव होगा यार, कंटेंट क्रिएशन से सिर्फ हमने सुना है, उन लोगों ने भी यूट्यूब पे सुना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील देखी है कि भाई वीडियो बना के डालने से पैसा मिलता है, उन्होंने आज तक देखा नहीं है। तो वो सारी चीजें ना उनको दिख जाएगी, जैसे उनको प्रूफ मिलेगा, वैलिड होगा, उनको विश्वास बनेगा, तो वो मान जाएंगे इस चीज के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मना करता है, बस उनको ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी ये चीजें ट्राई कर रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, स्पॉइल ना हो, आगे चल के खराब ना हो, वो बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि उन्होंने जो धक्के खाए हैं और उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, जो प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, वो आप लोगों के साथ ना। उस जमाने में, जिस जमाने से वो निकल के आए, उस जमाने में प्राइवेट नौकरी एक नीचता से देखा जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और जो गवर्नमेंट जॉब थी उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके गवर्नमेंट जॉब में आपको इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि उनका लेवल यहाँ है और गवर्नमेंट जॉब का लेवल यहाँ है, और कंटेंट क्रिएशन का ना लेवल यहाँ है, ना यहाँ है, ना कहाँ है, उसका कहीं नहीं है। जितना आप ज्यादा स्कोर करेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आप ऊपर उठते जाएंगे। तो उनको क्या लगता है, उनकी थिंकिंग के हिसाब से कि गवर्नमेंट जॉब आर द बेस्ट, गवर्नमेंट जॉब से ऊपर कुछ है ही नहीं। जिस दिन उनको थोड़ा सा भी लगा कि यार मेरा बच्चा मेहनत भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको रिजल्ट देखने को मिल रहा है ना। आज से पहले उन्होंने देखा नहीं। मेरे को भी इवन आप जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल देता हूँ। कोई आपका छोटा भाई है, बहन है, वो आपको बोल रहा है कि भैया मैं इस बार क्लास में टॉप मारूंगा, वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, खाली बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर मजे लेता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है, बोल रहा है कि मैं क्लास में टॉप मारूंगा। या आपको कोई फ्रेंड है कि बोल रहा है कि भाई हम इतने करोड़ों की गाड़ियां खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ करता धरता है नहीं, तो आप लोगों को क्या लगेगा, क्या फेंक रहा है। अगर जिस दिन उसने, मान लो उसने बोला कि मैं BMW खरीदने वाला हूँ, या मैं फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो खरीदने वाला हूँ, जो भी उसका फेवरेट ड्रीम है, उसने बोला मेरे को ये खरीदनी पर, लेकिन उसने वो ना खरीद के उससे पहले उसने नैनो खरीद लिया, ऑल्टो खरीद लिया, जो मिनिमम गाड़ी है, छोटी मोटी, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने वही चीज कर ली। उसने बोला कि मेरे को कार खरीदनी है, उसने नाम दिया डिफेंडर खरीदनी है, पर लेकिन डिफेंडर की जगह उसने खरीद ली है ऑल्टो। तो आप लोगों को दिखेगा कि भाई जब ये बंदा डिफेंडर की बात कर रहा है और ये भी ऑल्टो खरीद सकता है, तो मैं भी डिफेंडर भी खरीद सकता है क्योंकि इसकी औकात कुछ नहीं थी, हमने देखा। तो अब ये ऑल्टो खरीद सकता, तो ये बंदा मेहनत करके डिफेंडर क्यों नहीं खरीद सकता। तो आप लोग उस पर ट्रस्ट करने लगोगे, बिलीव करने लगोगे यार जब ये ऑल्टो तक कर सकता है तो डिफेंडर तक जा सकता है। अब वो फेंके जा रहा है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो कर कुछ नहीं रहा है। उसने बोला कि भाई मेरे को तो महल बनाना है, घर बनाना है, इतना बड़ा कार लेनी है, मेरे को 5 करोड़ की, उसने बोला जैसे रोल्स रॉयस, उसने बोला मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा आने वाले 10 साल बाद। और वो उसकी हरकतें हैं साइकिल वाली, उसकी हरकतें हैं पैदल चलने वाली। मतलब मैं टोंट नहीं मार रहा और मैं कुछ गलत साबित नहीं करना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी हरकतें उस तरीके से। तो आप लोग बोलेंगे चल यार फेंक रहा। तो उसी तरीके से आपकी फैमिलीज को भी, मेरी फैमिली को भी ये चीज लगता है कि ये सारी चीजें मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो उनको प्रूफ चाहिए, बस छोटा सा। जिस दिन हमने हल्का सा भी प्रूफ दे दिया और उनको बता दिया कि पापा इससे हकीकत में होता है, तो इस बात का मैं आपकी फैमिली को श्योरिटी दे सकता हूँ। और अगर आपकी बात फैमिली ना समझ पाए तो मेरे से बात कराइएगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा प्रूफ दीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाइए, थोड़ा सा उनको दिखाइए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। आप यहाँ से धीरे धीरे करके स्टॉप बाइज बढ़ रहे हो, तो उनको सारी चीजें दिखेगी, तो वो सारी की सारी चीजें पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना ट्रस्ट जगा सकते हैं। उनको पता लगेगा कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा मिलता है, आगे ग्रो किया जाता है, इसमें सरकारी नौकरी से ज्यादा स्कोप है, आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा प्रूफ दिखाइए और अपनी मेहनत करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ये किसी भी फील्ड की, मैं कंटेंट क्रिएशन को बार बार कंटेंट क्रिएशन कह रहा हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन की नहीं, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। मैं जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे मार्क्स आते हैं, जैसे आंसर की आती है, कुछ भी आता है, तो मैं अपनी फैमिली को दिखाता हूँ। मैं अपने भैया को बताता हूँ, अपने पापा को बताता हूँ कि जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तब मैं बताता हूँ कि पापा एग्जाम देने जा रहा हूँ, एग्जाम दे के आ रहा हूँ। तो एग्जाम दे के आने के बाद तो पूछता है कितने क्वेश्चन हुए, कितने सही गए, कितने, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, आंसर किया, नंबर आए, तो उनको मैं नंबर शेयर करता हूँ। तो वो नंबर देखते, जैसे कि 100 में से 90 पे मेरे को सिलेक्शन मिलेगा, तो 100 में से मैं 70 लेके आ रहा हूँ। तो उनको दिखता है कि मेरा बेटा भी 70 लेके आ रहा है। फिर उनको दिखेगा 70 से 75 हुआ, 80 हुआ, 80 से 82, 83, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो उनको ट्रस्ट बन रहा है ना कि भाई मेरे बच्चे ने शुरू किया था 70 से, अब वो 85 पहुंच गया, 5 नंबर का डिफरेंस है, जैसे वो 5 नंबर बढ़ाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो सारी चीजें उनको दिख रही है, उनको ट्रस्ट वैल्यू कर रही है, ट्रस्ट बना के दे रही है, और उनको प्रूफ दे रही है कि आप लोग कर रहे हो काम। उस तरीके से आपको भी यहाँ पे ट्रस्ट बना के देने पड़ेगा, चाहे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हो, चाहे किसी भी तरीके की जर्नी हो, आपको ना इस चीज का ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। आप ट्रस्ट नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, तो आप नहीं प्रूफ दे पाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड में ले सकते हैं, कॉर्पोरेट में ले सकते हैं। आप छोटी सी जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपए, आप बोल रहे हैं अपने फैमिली वालों को मैं अपग्रेड करके अपने आप को
15,000 की सैलरी पे जाना चाहता हूँ। एक बार आप 15,000 की सैलरी पे जंप मार गए 10 से, तो आप अपनी फैमिली को ये बोलेंगे पापा 15,000 की सैलरी पे मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ 30,000 की सैलरी पे। तो आप 30,000 की नहीं तो 20,000 पे जंप मारे, 20 से 25 पे जंप मारे। अब जैसे आप 25 से बोलेंगे ना पापा मेरे पे 25 से काम नहीं हो रहा, 25 से मैं 50 जाना पड़ रहा हूँ, तो उनको बिलीव बन चुका है कि आपका बेटा कर सकता है, वो मेहनत कर रहा है, आपकी बेटी है वो कर सकती है। यहाँ जेंडर वाइज कोई बात नहीं हो रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की बात हो रही है। तो उनको बिलीव हो चुका है कि उनका बेटा देखो 10 से चालू किया तो 10 से 15, 20, 25 पे आ गया, 25 से 50 भी जा सकता है, क्योंकि उनके बेटे ने प्रूफ दिखाया, करके दिखाया, ट्रस्ट बनाया। तो उस तरीके से आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके बात बनने वाली। इसी तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है कि मेरे फैमिली वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको हमेशा कोसता रहूंगा, गाली देता रहूंगा कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। मुझे पता है क्यों नहीं ट्रस्ट दिखा रहे। उनके पूरे खानदान में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहा है। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर कोई ट्राई भी कर रहा है तो अभी तक उसने कुछ कमाया नहीं, ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो जिस दिन मैं उनको दिखा दूंगा, उनके हाथों में पैसा लाके रख दूंगा कि ये पापा मैंने देखो इससे कमाया है, ये प्रूफ से, तो उस दिन बोलेंगे यार इससे भी कमाया जा सकता। तो उनकी थिंकिंग ना, जो पहले सोचते थे कि भाई ये वीडियोस बनाना बेकार है, तो उनकी थिंकिंग चेंज होगी, बोलेंगे यार वीडियोस बनाने से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो तब जाकर मेरे को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे बेटा बना वीडियोस, तू कमा रहा है बना, वो फिर तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे से हेट करती है। कोई ऐसे माँ बाप नहीं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, खुद नहीं खाएंगे पर अपने बच्चे को जरूर खिलाएंगे, आगे चल के उनको खिलाने वाले, करने वाले, उनकी स्टडीज पे फोकस, उनकी हेल्थ पे फोकस। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर फैमिलीज के लिए नहीं सोचता। हर कोई सोचता है। यहाँ तक कि मैं, अभी तक मेरी शादी नहीं है, फिर भी मैं अपनी फैमिलीज के बारे में, अपने भाई बहन, मम्मी पापा सबके बारे में सोचता हूँ। तो हर कोई ही सोचता है अपने फैमिलीज के बारे में, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं सोचता। इवन लड़कियां जो होती है, लड़कियां कहते हैं लड़कियों को कोई जॉब करनी नहीं होती है, पैसा कमाना नहीं होता, लड़कियां भी फैमिली के बारे में सोचती है। जो हाउस वाइफ है वो पूरी फैमिली को मैनेज करके रखती है, घर चलाती है, घर को पूरा डेकोरेट करके रखती है। आपसे ज्यादा वो काम करती है कि आया सुबह उठा एग्जाम, आपको जॉब पे जाना तो आपके लिए सारी चीजें रेडी करना, वो सारी की सारी चीजें करता है, हर कोई करता है। पर लेकिन वो है कि जैसे ही उनको लगता है तब उनको, या सॉरी, जब उनको पता लगता है कि ये मेरे लिए इतना एफर्ट डाल रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहा है, तो तब उनको लगता है कि ये चीज यार बंदा जेन्युइन है, कह रहा है तो सही बात है। अगर जैसे ही उनको पता नहीं लगेगा तो वो कैसे बोल सकते हैं। तो यही चीज है। तो आज कहाँ हम बात कर रहे थे, रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, और आज कहाँ ज्ञान का सेशन हो गया। इसलिए कह रहे हैं लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता लाइफ में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो मैं वीडियोस बना रहा था, ऐसी मैं दिखा रहा था आउटफिट क्या पहनेंगे, क्या चीज करेंगे। तो आज मैंने बना दी वीडियोस। तो मेरा टॉपिक था आज का, आगे चलकर जैसे अभी दोपहर हो गई तो मैं शाम तक मैं कुछ और चीजें करूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा, तो उसके बारे में मेरे को वीडियोस में अटैच करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस कितनी बड़ी हो गई, ये वीडियोस अप्रोक्स 20 से 30 मिनट की हो गई। तो अब मैं इस वीडियो में जो आने वाला मेरा दिन वो अटैच तो नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मेरे को अगली वीडियोस बनानी पड़ेगी, अगली वीडियो में उसको अपलोड करूंगा। तो ये चीज है, लाइफ में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला कोई नहीं जानता है। आप चल रहे हैं, आपकी लॉटरी लग जाए, आप अमीर बन जाए, मे बी आपने कहीं फोन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, आपने इंटरव्यू दे के आ रखे हैं, वो 1 महीने से अटका पड़ा है, आप चल रहे हैं, आप हताश हो गए हर जगह से, उनका कॉल आया कि भाई आपकी जॉब लग चुकी है, आपने कोई एग्जाम दिया उसका अचानक रिजल्ट आ गया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, आपकी मेहनत और आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि आप कर्म करो, जो आप आज करोगे वो आपके फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो मेहनत करते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय सबको, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी कुछ ज्ञान के साथ, फिगर आउट करने के लिए क्या क्या चीज। तो आपको शेयर करते करते मैंने भी नई चीज सीख ली आज की, थोड़ा काम करो अपने ऊपर, फैमिली से इम्पोर्टेंस जरूरी नहीं होती, आपको काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें देखो, मैंने इसलिए कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, मेरे को अच्छा लगता है और मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में क्या है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता, उन सब चीजों को लेके मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ। तो आज मैंने एक और अच्छी चीज फिगर आउट करी। तो जब तक मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा तब तक मैं सीखता रहूंगा, अपने आप को बढ़ाता रहूंगा। तो आप लोगों की वजह से हो पा रहा है, जितने लोग आप मेरे को देख पा रहे हो उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। अगर वो नहीं देखते तो मैं नहीं कर पाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए और टॉपिक के साथ, या किसी और टॉपिक के साथ, या कुछ भी हो सकता है। फिगर आउट करते हैं अपनी लाइफ को, आप भी करिए मेरे साथ, मेरे को भी करिए, मेरे को इम्प्रूव कराइए, जो कमियां हैं बताइए, इम्प्रूव कराइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।
आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। देखिए ये मेरा सेटअप है, लास्ट बार दिखा देता हूँ। अभी मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था वीडियोस। देखो ये फ़ोन है, यहाँ पे शीशा लग गया, ये मेरा फ़ोन और एक कैमरा ऑन है, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो मेहनत करो भाई, रिसोर्सेज आपके पास जितना है, दिमाग लगा सकते हो दिमाग लगाओ। आप ये मत कहो कि मेरे पास माइक नहीं है, गिम्बल नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। मेरे पास भी नहीं है ना, मेरे पास माइक है ना गिम्बल है ट्राइपॉड है। पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं, गली में फल बेचने आ रहा है वो चिल्लाएगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। फिर भी मैं अपना लाउड, जितना मैं तेज बोलता हूँ, अपना तेज बोल सकता हूँ कि उन लोगों की जितनी भी साउंड है उनको कवर कर लिया जाए। तो बस मेहनत करो, ये मत बहाने दो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।